यादव जैसे युवा डिप्टी सीएम को चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाना चाहिए और नीतीश कुमार को तो एकांतवास ही ले लेना चाहिए। लेकिन ये शर्म को घोर के पी गए हैं साहब। नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। आज जिस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है जिसको उठाना और जिस पे चर्चा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। ये बात होती है स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि भारत की बुनियाद निर्धारित करता है। आप लोग कहेंगे कि बुनियाद कैसे निर्धारित करता है, तो आप लोग ये समझिए कि बिहार या भारत किसी भी जगह का अगर नागरिक स्वस्थ नहीं है तो अपनी प्राइमरी लाइफ स्टाइल जीने के लिए भी उसको संघर्ष करना पड़ेगा। वो एक मृत्यु और एक दिव्यांग व्यक्ति के जैसा ही है। तो बात करते हैं हम आज बिहार के लच्चर एक विभाग के बारे में जिसका नाम होता है स्वास्थ्य विभाग, जिसकी पूरी बागडोर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के हाथ में है। और पिछले एक दशक से ज़्यादा पूरे बिहार की बागडोर बिहार के सुशासन बाबू और पलटू कुमार और कुर्सी कुमार से प्रचलित नीतीश कुमार के हाथ में है, जो कि इंसान समय समय पर अपनी स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली का रुख कर लेते हैं। इसी मुद्दे पे गहन जांच और इसी मुद्दे पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हर समय की तरह मेरे दोस्त अजीज ऋषभ शर्मा जी, जो कि एक खुद पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऋषभ शर्मा, आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया अपने इस चैनल पे आके एक गंभीर विषय पे बोलने का। तो सर, सबसे पहले बिना कोई टाल मटोल और बिना कोई लौंग लपेट के बिहार की जो स्वास्थ्य विभाग है, जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, उस पे आपको क्या कहना है? जी, अगर मैं बिहार के स्वास्थ्य विभाग की बात करूं जी, हर राज्य के जो अगर एक जो मान्य है कि अगर आप किसी भी देश या किसी भी राज्य का आपको अगर नापना है तो उसकी शिक्षा और उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था, ये दो चीज दर्शाती है कि उस राज्य की व्यवस्था कैसी है। ओके, ठीक है। अगर बात करें बिहार की, ठीक है, मैं कहूंगा कि आप वो पहले घटना का एक बार जिक्र कीजिए तो ताकि जनता को पता चले कि क्या। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि बिहार के खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक घटना है। टोटल 48 महिलाओं का परिवार नियोजन किया गया है और परिवार नियोजन की जो विधि है वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा व्यवहार किसी जानवर के साथ भी नहीं किया जाता है। जो भी मेरे ग्रामीण भाई बंधु होंगे, चाचा पिता माता होंगे, उनको पता है कि जानवरों के लिए भी गर्भधारण के लिए क्या प्रोसेस होती है। तो जानवर और बिहार की जनता में कोई समानता नहीं है साहब, क्योंकि जितने भी 48 संख्या थी उन तमाम महिलाओं की जिनकी परिवार नियोजन की गई है खगड़िया में अलौली प्रखंड में स्वास्थ्य समुदाय केंद्र पे, वहां पे उन महिलाओं के साथ बर्बरता, यानी कि वो समय और उनका दर्द बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है और शब्द बना ही नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है। तो हुआ यह है साहब कि एक महिला को परिवार नियोजन के लिए ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले अगर कोई डॉक्टर बनता है तो उसको पता होता है कि एनेस्थीसिया का और बेहोशी का इंजेक्शन या भी ट्रीटमेंट किया जाता है और बेहोश किया जाता है। लेकिन उस महिला को 4 बाउंसरों से पकड़वाया जाता है। 4 लोग आते हैं, 2 लोग टांगे पकड़ते हैं और 2 लोग हाथ पकड़ते हैं और फिर डॉक्टर साहब अपना काम करते हैं। आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार की व्यवस्था कहां जा चुकी है। और नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव हैं, वो कहते हैं कि बिहार का स्वास्थ्य सुधार हो रहा है और बिहार में समाज सुधार की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में समाज सुधार से ज़्यादा जरूरी है कि व्यवस्था सुधार की जानी चाहिए। मैं इसी मुद्दे पे और इसी चीज़ को लेके अपने दोस्त ऋषभ शर्मा से पूछना चाहता हूं कि साहब ये बता दीजिए एक बार कि जो डॉक्टर लोग हैं, क्या इनको पता नहीं है कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है, उसकी प्राइमरी
क्या जरूरतें हैं, क्या मापदंड है, क्या बिहार के डॉक्टर्स को पता नहीं है? जी मेरा मानना है अतुल्य जी, आप अगर इसको अगर जनता की चश्मे की नज़र से देखेंगे तो अगर आपको ये घटना लगी तो आपको लगेगा कि यार ये डॉक्टर की गलती है जी, है ना, कि उसे नहीं पता क्या कि उसको नहीं पढ़ाया गया क्या कि आपको किस तरीके से ट्रीटमेंट करना जी, है, जी। क्या प्राइमरी प्रोसीजर्स होते हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे सिचुएशन क्या हुई है कि यहाँ पे आप जब हमने उसकी गहन में जांच की तो ये पता चलता है कि वहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है, तो डॉक्टर क्या करेगा। अगर आपने कई ऐसे मुद्दे देखे कि डॉक्टर के पास वो सुविधा ही नहीं है तो वो कैसे इलाज ठीक है, करेगा। आपने कह दिया कि डॉक्टर के पास सुविधा नहीं है। डॉक्टर इंसान तो है, जिंदा अगर आपको काटा जाए आपको कैसा फील होगा? जी आप डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन ये डॉक्टर कहीं राक्षस का रूप नहीं था। और ये आपको मैं बता दूं विस्तृत, ये एनजीओ की तरफ से चल रहा है, तो आप ये भी सोच सकते हैं और कह सकते हैं कि बिहार में धड़ल्ले से इंसानों का और जो वहाँ की जनता है उनका शोषण हो रहा है, फिर उनका ही बिजनेस और व्यापार हो रहा है। जी कहीं ना कहीं इसके गहन में जाना पड़ेगा और सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि आप किस तरीके से कर रहे हैं, और जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। मेरा मानना है कि उनके परिवार वालों के आसपास रहेंगे। अगर आप जाएंगे किसी अस्पताल में तो ऐसा नहीं ना कि आपका हाथ पकड़ के मैं किडनी निकाल लूँ, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। आसपास में आपके परिवार का कोई सदस्य मौजूद होगा जिसके निगरानी में की जाती है, और डॉक्टर अगर ऐसा होगा तो कंसेंट ले लिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है अतुल्य जी कि इस केस में ये हुआ होगा कि डॉक्टर बेचारे मजबूर है। आप ये देखेंगे कि अगर ऐसा व्यवस्था कहीं और राज्य में भी क्यों नहीं सुनने के लिए मिलती, ये बिहार में क्यों आता है। मेरा मानना ये है कि दिक्कत ये है कि आप उनको वो सारी जो व्यवस्था है आप उनसे डिमांड तो कर रहे हैं कि एक अच्छे हमें डॉक्टर मिले, ये सारी चीज़ें मिले, लेकिन आप डॉक्टर्स को दे क्या रहे हैं, क्या दे रहे हैं। आप वैकेंसी पे देख लीजिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आज दावे के साथ कि आरटीआई के साथ मैं आपको कह सकता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि डॉक्टर के साथ भी आजकल खिलवाड़ हो रहा है कि डॉक्टर बेचारा पढ़ के और उसके पास एक लिमिटेड सीट निकाली जाती है, जिसके बाद भी उसका एग्ज़ाम कैंसिल करके, आपका एग्ज़ाम ले लिया फिर कैंसिल करके आपको बोल दिया जाता है कि आप इसमें क्वालिफाई नहीं हो, आप क्वालिफाई करके, और उसके बाद में जब वो डॉक्टर बन के अस्पताल पहुंचता है कि वो सोचता है कि मैं अपने देश में अच्छा काम करूंगा या फिर उससे करूंगा, वो देखेगा कि यहाँ पे तो हालत ही खस्ता है। आप उसको ऑक्सीजन की नहीं मिल रही, जैसे कोरोना काल में आपने देखा दिल्ली जैसे राज्य में भी हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय सरकार की तरफ से व्यवस्था ढीली थी। तो सेम अभी हमें देखने को मिल रहा है कि आप एक दो अस्पताल चमका के कहेंगे कि नहीं अब तो हमारा बिहार बदल रहा है, समाज सुधार हो रहा है। आपको ग्राउंड लेवल से करना पड़ेगा। गांधी जी की बात यहाँ पे याद करनी पड़ेगी कि अगर आपको असली भारत पहचानना है तो आपको गांव में जाना पड़ेगा, और आपको असली स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारनी है तो जिस दिन आपको ये खबर आना बंद हो जाएगी, जिस दिन मैं कहता हूँ कि ये पता चल जाएगा कि हाँ अब गाँव में भी एक अच्छा स्वास्थ्य सेवा चल रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस दिन मैं कह सकता हूँ कि हाँ हमारे भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था आज सुधर गई है। जैसा कि आपने कहा कि जो ये घटना हुआ है खगड़िया में, बिहार में, कि बाउंसरों के सहायता से इलाज किया गया है, ऑपरेशन किया गया है, इलाज नहीं, तो आप कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके साथ मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ अपने जनता जनार्दन से भी और आपसे भी, कि जब इलेक्शन का समय आता है तो जनता को ये नेता और राजनीतिक पार्टियां भगवान का दर्जा देती है, कहती है कि जनता जनार्दन के तराजू पे तौला जाता है और वहाँ पे 100% का रिजल्ट आता है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। लेकिन यही राजनीतिक पार्टियां जिसको जनता जनार्दन कहती है, चुनाव जीत जाने के बाद भगवान अचानक मंदिर में कैसे पहुंच जाते हैं? क्या जनता जनार्दन जो भगवान के कह के आपने वोट लिया, वो अचानक भगवान आपको मंदिर में कैसे पहुंच जाते हैं? जी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता को तो समझना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखेंगे, मेरे को एक है, हमने इससे पहले एक सीरीज की थी, याद है कि अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, यानी वो कॉन्सेप्ट चलता है। यानी कि आप यहाँ पे देख लीजिए नीतीश कुमार को कि उसके पास बिहार का मौका मिला, उसे अपनी कुर्सी से मतलब है। हाँ, मैंने आपको एक गोल्ड डिगर वाला केस सिखाया था। हाँ, कि भैया जो मेरे को ज्यादा खुश रखेगा और ज्यादा मैं उसी के पास जाऊंगी। वो गर्लफ्रेंड है जो हर किसी
बॉयफ्रेंड को टेस्ट करती है कि डिच कौन मेरे को करती है। डिच करती है कि आप मेरे को ज़्यादा खुश रखते तो आज से आप मेरे बाबू सोना। तो वही चीज़ चल रहा है। नीतीश कुमार का अगर ध्यान रहे, अगर जनता के तरफ ध्यान रहता या स्वास्थ्य विभाग में होता, तो मुझे लगता है कि ये बहुत शर्मनाक घटना है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस मामले पे पूरी जांच हो, पूरी सच्चाई सामने निकल के आए, ताकि जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा हो। क्योंकि मेरा मानना है कि गलत गलत होता है, सही सही होता है। साहब बात यह है कि बिहार की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि नीतीश कुमार को अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी कराना होता है तो दिल्ली का रुख कर लेते हैं। लेकिन बिहार की आम जनता, उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि एक बार दिल्ली के लिए ट्रेन में टिकट भी कटा सके। तो वो इंसान इलाज कहाँ कराएगा? तो मैं बिहार की जनता से गुहार करना चाहता हूँ और निरोध भी करना चाहता हूँ कि एक बार जितने भी राजनीतिक दल के और राजनेता आते हैं उनसे कह दीजिए कि आप लोग स्वर्ग की फर्श चाटो, हम लोग नर्क द्वार के गेट पे महफूज हैं, हम उसी में जी लेंगे, लेकिन स्वर्ग की फर्श हम नहीं चाटेंगे। क्योंकि ये स्वर्ग का सपना देके हम नर्क से भी ज़्यादा बदतर लाइफ स्टाइल जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि आज के दौर में 21वीं सदी के दौर में जब बाउंसरों के हिसाब से और उनकी सहायता से किसी भी महिला और किसी भी मेरी माता बहनों का ऑपरेशन कराया जाएगा और कराया होगा, तो शर्म की बात है। और तेजस्वी यादव जैसे युवा डिप्टी सीएम को चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाना चाहिए और नीतीश कुमार को तो एकांतवास ही ले लेना चाहिए। लेकिन ये शर्म को घोर के पी गए हैं साहब। राजनीतिक और राजनीति एक ऐसा धंधा है जो कि गंदा है साहब, लेकिन धंधा अच्छा है क्योंकि इसी के सहारे मेरे घर की और मेरे माँ बाप की रोजी रोटी चलती है। कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव पूरे बिहार के उन तमाम पिछड़ों की आवाज थे, लेकिन वही आवाज जब चुभने लगे तो साहब आवाज को म्यूट कर दिया जाता है। भारत के गृह मंत्री बिहार के दौरे पे जाते हैं और कहते हैं कि आरा वालों की आवाज और बिहारियों की आवाज कान तक नहीं पहुंचती है। जब यही बिहारी और यही आरा की आवाज अपने हक की आवाज की रफ्तार बढ़ाती है तो इनकी कानों में दर्द होने लगता है और फिर उन पे लाठियों के और देशद्रोही का प्रेशर दे के वो आवाज को दबाया जाता है। लेकिन साहब हम बिहारी हैं और ये वही बिहारी है कि जो भी रास्ते में आता है या तो उसको काट देता है या फिर फाड़ देता है और फिर सीधा अपना रास्ता बना लेता है। इसका जिंदा जागता उदाहरण है बिहार का दशरथ मांझी। और अतुल्य डॉक्टर बनना चाहता है, अगर वो मिडिल क्लास है या फिर बहुत ही गरीब परिवार से है, तो उसके लिए सूर्य को दिया दिखाने जैसा है, यानी कि उसके लिए सपना साकार करना मुमकिन है। क्यों है ऐसा, ये तो सरकार ही बताएगी। तो फिर बात सामने वही आ जाती है कि हम धर्म और जाति और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पे बढ़ जाते हैं और हम बस यही चाहते हैं कि हमारे हाथों में अपने धर्म का झंडा बुलंद हो। जिस दिन हम ये सोच लें कि हमारे हाथों में अपने शिक्षा का झंडा और कलम हो और हमारा प्राइमरी सुख सुविधा हो, उस दिन हमारा दिन सुधर जाएगा और हमारे सपने भी साकार होने लगेंगे। तो आपकी वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज। और मैं ये कहूँगा कि हमारे इस अतुल्य भाई जो इतना देश के लिए कर रहे हैं, ठीक है, एक नौजवान पत्रकार को मैं यही सलाह दूंगा कि आप इनका चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, जो हो सके जितना से जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये काफ़ी बहुत वर्क करते हैं, बहुत सोचते हैं युवाओं के लिए और देश के लिए। मैं कहूँगा कि आप इसे रोकना मत और आप जनता लोग जो व्यूअर्स हैं इनका सहयोग ज़रूर करना।